Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. The topic that we will talk about today is ethical issues faced by an individual at workplace. So the very first point is business relationships. अब इसमें क्या कह रहे हैं वो कि जो एक बिजनेस पर्सन होता है यानी कि दी ऑनर, उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज कस्टमर्स, वो कस्टमर्स उसके सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो नॉर्मल, वो भी हो सकते हैं। उनके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि जैसा उस ऑनर का बिहेवियर रहेगा टुवर्ड्स हिज कस्टमर्स, वो भी एक एथिकल कंसर्न को जेनरेट करता है। जैसे कि कंपनी के सीक्रेट्स को बचा के रखना, ठीक है, मीटिंग दी ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस पर्सन के लिए। और अवॉइड करना अनड्यू प्रेशर को, यानी कि कोई भी काम हमें लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है ताकि जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर पड़े, ऐसी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। अब एक बात करी जाए एक मैनेजर की। मैनेजर के पास उसकी पोजीशन की फुल अथॉरिटी होती है उसके पास कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से जैसा कहता है उसके एम्प्लॉयज़ को वैसा करना पड़ता है, क्योंकि वो सुपीरियर है उनसे। तो अगर एक मैनेजर कहता है अपने एम्प्लॉयज़ को टू यूज़ दी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जिससे कि कॉस्ट सेविंग हो और कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो, अब एम्प्लॉयज़ को पता है कि ये कहीं ना कहीं अनएथिकल चीज़ है, बट स्टिल उन्हें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके मैनेजर ने ऐसा करने को कहा है उनसे। वो कर तो देते हैं, लेकिन एट व्हाट लीगल रिस्क। अगर उनकी कंपनी को किसी तरह का लॉस हो गया इसकी वजह से, तो आंसर किसको करना पड़ेगा? उन एम्प्लॉयज़ को, कि उन्होंने क्यों ये अनएथिकल पाथ चूज़ किया। तो ऐसे में वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करती जो इस तरह के शॉर्टकट्स यूज़ करती है, बल्कि सिर्फ वही कंपनी ग्रो करती है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देती है। यानी कि हमें जो भी अपना बिजनेस रन अप करना है और अगर हमें एथिक्स जो है अपनी कंपनी के मेंटेन करने हैं, तो हमें अपने कस्टमर्स को फेयरली एंड ट्रूथफुली ट्रीट करना होगा और हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल एक्टिविटीज़ को ही एनकरेज करना होगा। और ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना जिससे आगे चल के हमें नुकसान हो, ऐसी चीज़ों से बचना है। और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना है और ना ही कंपटीटर के सीक्रेट्स को देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसके सीक्रेट्स में झांकना है। हमें अपना काम करना है पूरी ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल अच्छे से। सेकेंड पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा जाता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब राइज होता है जब पर्सन के फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्राइब। एक एम्प्लॉय ब्राइब के लालच में आकर के, यानी कि जो उसको ऊपर से पैसा मिल रहा है उसके लालच में आकर के वो ऐसे काम कर बैठता है जिसका भुगतान उसकी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एम्प्लॉय को भी ध्यान देना है कि ही हैज़ टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड हिज जॉब। अगर वो अपनी जॉब के प्रति बिल्कुल सच्चा रहेगा तो कंपनी कभी ना कभी उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड देगी ही देगी। बट अगर इस तरह के शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फिर उसका बेस ही अनएथिकल हुआ और कहीं ना कहीं ब्राइब देने वाला भी हमारा इनसाइड हो सकता है या फिर कोई राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय को अपने पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट और बिजनेस डीलिंग्स को दोनों को अलग अलग रखना है। इन दोनों में कभी भी टकरार नहीं होने देनी है और कभी भी पैसे के पीछे तो ये सब होना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे एथिक्स ना फॉलो हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। एज वी ऑल नो कि बिजनेस चलता ही इन बेसिस पे है कि एक तो आपको बहुत फेयर होना पड़ता है और ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने वर्क के प्रति। अब कोई भी डिसीजन लेना है आपने सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना है कि आप अपना पर्सनल सोच रहे हो।
पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सोचना है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मैनेजर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपके अदर कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, देन आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, ये सब आते हैं। तो इन्हीं का सोच करके हमको किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, किसी भी रूल को हमने डिसोबे नहीं करना है और अपने कंपटीटर्स को किसी भी फ्रॉडुलेंट तरीके से नहीं हराना, बिल्कुल फेयर कंपटीशन करना है ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता रहे, प्लस वी may remain on the ethical path by doing our business activities. Now the last point, communication. अब communication कैसे हमारे ethics को बचाती है? Let's see. अब हम अपना प्रोडक्ट ना किसी को सेल कर रहे हैं, या तो हम उसको सच बोल के कह सकते हैं कि मैम हमारा ये प्रोडक्ट है, इट विल बेनिफिट यू इन दीज एरियाज, है ना, या तो हम झूठ बोल दें कि मैम आपको तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप किसी और प्रोडक्ट को इसके बाद यूज़ ही नहीं करोगे, यू विल बी आर रिपीट कस्टमर। पर ऐसा अगर ना हो तो कस्टमर आपको एक फ्रॉडुलेंट के रूप में देखने लग जाता है, ठीक है, और वो आपका कभी भी दोबारा कस्टमर नहीं बनता। तो आपने क्या ऐसा किया, आपने करी रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपने मैनिपुलेट किया चीज़ों को, डिसेप्टिव पर्सनल सेलिंग करी, यानी कि ऐसे टैक्टिक्स लड़ाए, उनको अपनी बातों में लिया। अब बहुत सारे हम ना सेल्स वीमेन देखती हैं, घर पे आती हैं, तरह तरह के जूसेस सेल करते हैं कि मैम इसको आपने एक ढक्कन को गर्म पानी में लेना है, यू विल लूज़ वेट, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें साफ साफ पता है अ क्लियर डाइट एंड सम गुड एक्सरसाइज विल ओनली लीड टू वेट लॉस। ये हाँ हो सकता है वो स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे, बट अकेला वो हमारा वेट लॉस नहीं कर सकता। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसे गंदे टैक्टिक्स अपनाते हैं तो इससे कस्टमर्स जो है ना वो गुस्से हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और कभी भी फिर हमारे प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखते। भले ही इन फ्यूचर हम अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आएँ जो वाकई इफेक्टिव हो, तब भी वो कस्टमर हम पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने क्या किया, उन्हें धोखा दिया, जो है उन्हें अपनी कम्युनिकेशन में फंसा करके अपना प्रोडक्ट सेल करवा दिया। तो अब क्या करना चाहिए हमें, एक तो लेबलिंग भी होती है कुछ प्रोडक्ट की जिस पे लिखा कुछ और होता है लेकिन वो करता कुछ और है। अब हम बहुत सारे मार्केट ना ऐसे प्रोडक्ट से भरी पड़ी है जिसमें लिखा होता है नो शुगर एडेड, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, लेकिन जब हम उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो एक से एक हमें उसमें केमिकल्स मिलते हैं। तो यही है कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम दे नहीं पा रहे, तो इससे हम कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे, और हम एथिकल भी नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि हमने कोई ऐसे बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, बट थ्रू दिस फॉल्स कम्युनिकेशंस और फॉल्स इंटरप्रिटेशंस हम कहीं ना कहीं अपने एथिक्स को लूज़ कर देते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल वैसा बेचना है जैसा वो है, जैसे उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वैसा ही हमें कम्युनिकेट करना है, सो दैट वी कैन रिमेन ऑन द एथिकल पाथ। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टोटल 4 points of ethical issues faced by an individual at workplace. I hope you got all these points very clearly. We will meet in our next video with another topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.